बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं तैमूर ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम पर आजकल बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको सदारती और पार्लिमानी निज़ाम में फ़र्क बताऊँगा और बाद में आवाम की राय बताऊँगा कि आवाम क्या चाहती है। सदारती निज़ाम में ये होता है कि लोग अपने सदर को मुंतखब करेंगे और जो सदर बनने के लिए उम्मीदवार होंगे आवाम उसे वोट डालेगी और जिसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा। और जो भी सदर पाकिस्तान बन जाएगा इसके बाद ना तो इसके नीचे कोई MNAs होंगे और ना कोई MPAs होंगे, ना इसे कोई मिनिस्टर बनाने होंगे और ना ही ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से मजबूर होगा। इसके पास अख्तियार होगा कि ये अपनी टीम खुद बनाए। यह अपनी मर्ज़ी के बेहतरीन बंदों को चुनकर एक टीम बनाएगा। सदर जो होगा इसके पास मुकम्मल अख्तियार होगा। इसके हाथ बंधे हुए नहीं होंगे कि जिसको मर्ज़ी ओहदा दे, जिसे चाहे वज़ीर, चाहे ब्यूरोक्रेसी से कोई बंदा लेके आए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से कोई बंदा उठा कर ले आए, चाहे सियासतदानों में से किसी को लेकर आना चाहे या कोई इसे प्रोफेसर पसंद आ जाए तो इसे भी उठा कर लेकर आ सकता है, या कोई ओवरसीज़ लेकर आना चाहे या कोई नौजवानों में से कोई ज़बरदस्त बंदा इसे मिल जाए तो ये इसे उठाकर खड़ा कर सकता है। दुनिया के जितने भी पावरफुल मुल्क हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, इन ममालिक में सदारती निज़ाम कायम है। अब मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है। इसमें यह होता है कि मुल्क के अंदर अलग अलग सूबों में मुख्तलिफ हलके बनाए जाते हैं और फिर वहाँ इलेक्शन करवाए जाते हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पे MPAs और MNAs बन जाते हैं और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के लोग जीत जाते हैं। अब होता यह है कि किसी के पास 12 सीटें, किसी के पास 20 सीटें, किसी के पास 100 सीटें और किसी के पास 120 सीटें होती हैं। इसी तरह इनकी सीटें बनती हैं। अब होता यह है कि मुख्तलिफ पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बना ले। और फॉर एग्जांपल अगर सिंपल मेजॉरिटी से कोई जीत भी जाए तो दूसरी तरफ इसकी नाक में दम करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं। फिर जो MNAs हैं वो ब्लैकमेल करते हैं वज़ीर आज़म को और इस तरह पॉलिटिकल पार्टियाँ ब्लैकमेल करती हैं कि हमें वो वज़ारत दे दो, नहीं तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। इसी तरह वज़ीर आला को ब्लैकमेल किया जाता है कि फ़लाँ सीट हमें दे दो, नहीं तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। इसके बाद इसकी अपनी पार्टी में बहुत सारे ऐसे MPAs और MNAs होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब हमें ये वाली वज़ारत दे दो, नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, ये वाली चीज़ दे दो वरना हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, हमारा फ़लाँ ऑफिसर वहाँ पर लगा दो, फ़लाँ का ट्रांसफ़र वहाँ कर दो। ये सारी कबाहतें पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ आती हैं। इस तरह MNAs जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, वज़ारतें मांगते हैं, इदारे मांगते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मांगते हैं। इस तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास इतना अख्तियार नहीं होता जितना एक सदारती निज़ाम में सदर के पास होता है। आप बेशक टेनोर छोटा कर लें, बेशक 4 साल का कर लें, लेकिन जिसको आप अख्तियार दें, यानी जिसको आवाम वोट दे, चाहे वो कोई भी हो, जिसको भी दें, इसको इतना अख्तियार हो कि वो 4 सालों में अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के लोगों के साथ इक़्तिदार करके अपने मंशूर को अमली जामा पहना सके। यहाँ पे जो हुकूमत मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोग पैसा लगाकर इलेक्शन जीत जाते हैं और इक़्तिदार में आकर कहते हैं कि हमने जो इलेक्शनों में पैसा लगाया वो पहले पूरा करना है। हाथ बांध के इसे वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला इसे दे देते हैं और फिर कहते हैं काम करो। अब वो कैसे काम करें? किसी को कोई ओहदा देना पड़ता है, किसी को कोई ओहदा देना पड़ता है, इसे भी खुश करो, उसे भी खुश करो। वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सदारती निज़ाम में जब किसी एक बंदे के पास पूरी ताकत आ जाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने अपने निज़ाम को नहीं बदला तो हमारा भी इंडिया जैसा हाल होगा। जैसे मोदी बेवकूफ़ जाहिल एक चाय वाला था, इसने किस तरह अपनी कौम का बेड़ा गर्क किया, लेकिन एक अच्छा हुक्मरान अपनी कौम का ध्यान करता है और अपने मुल्क की मफादात का भी ख्याल करता है। पाकिस्तानी कौम अब इस बदबूदार और फसूदा निज़ाम को दफन कर देना चाहती है जिसकी बू अब इस पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अगर पाकिस्तान के रियासती इदारे इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तो आपका हाल भी इराक, लीबिया और शाम जैसा होगा। हमारे मुल्क को चारों तरफ से ख़तरात हैं। हमें फ़ौरी तौर पर एक मजबूत और मरकज़ी हुकूमत चाहिए। ये काम फ़ौज करे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे करें, हमारी अदलिया करे, प्राइम मिनिस्टर करे। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्लियामेंट जो है ये कभी नहीं करेगी क्योंकि इनकी पावर तो ख़त्म हो जाएगी और इनको लूट मार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बल्कि इनको तो एहतसाब का खौफ होगा। हमारे मुल्क की 22 करोड़ आवाम में से बहुत सारे ऐसे
काबिल लोग मौजूद हैं जो हमारे इस मुल्क के निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये जो सियासी जमातें हैं ये तो उन ब्यूरोक्रेट्स को आगे लाते हैं जो इनकी करप्शन में इनकी सपोर्ट करें, और जजेस उन लोगों को लगाया जाता है जो सियासी जमातों के वफादार होते हैं ताकि इनको रिलीफ मिल सके। आपने इस निज़ाम को तब्दील करना है। जिसके हाथ में ताकत है वो इसे तब्दील कर सकता है। मेरी आप सब लोगों से ये अपील है कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर पाकिस्तान के बारे में सोचें। जो लोग पाकिस्तान की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त तैमूर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।